जो पाकिस्तान और भारत है शायद अच्छे दोस्त तो ना बन सके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऐसे हों कि दोनों बातचीत तो कर सकें। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात इस बरस जनवरी में मुत्तहदा अरब अमारात में हुए थे। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके खात्मे के लिए सालिसी के किरदार की तस्दीक कर दी। यूएई के सफीर का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कशीदगी कम करवाने और सीज़ फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया है। तवक्को है कि इन कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मददगार का किरदार अदा करना होगा और यूएई के सफीर को खदशा है कि अमरीकी इनखला में जल्दबाजी अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों पर पानी भी फेर सकती है और गैर लिबरल कुव्वतों के लिए मददगार भी साबित हो सकती है और पाकिस्तान के किरदार के बगैर अफगानिस्तान में पायदार अमन का क़याम मुश्किल नजर आता है। उनका तज्जिया यह था कि जो पाकिस्तान और भारत है शायद अच्छे दोस्त तो ना बन सके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऐसे हों कि दोनों बातचीत तो कर सकें। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात इस बरस जनवरी में मुत्तहदा अरब अमारात में हुए थे। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी जमील साहब, पाक भारत मुज़ाकरात यूएई की जानिब से करवाए जा रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि दर हकीकत इसके पीछे अमेरिका बैक चैनल डिप्लोमेसी जो इस वक्त यूएई कर रहा है? एक चीज़ हमें ज़हन नशीन रखनी पड़ेगी कि सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो या गल्फ के बाकी कंट्रीज़, कोई ऐसा मूव नहीं करेंगे मोस्टली जिसमें कि यूएस यानी अमेरिका का भी इंटरेस्ट शामिल हो, जैसे कि ज़ाहिर इंडिया में उनका है और जैसे कि पाकिस्तान में है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में है। तो यूएई और ख़ास तौर पे जिस एम्बेसडर का आपने हवाला दिया उसको, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जब मैं यूएई में था, बल्कि हम एक जिम में वर्जिश भी साथ किया करते थे जब वो छुट्टी पे आते थे। पिछले 13 साल से वो वहाँ एम्बेसडर, और उन्होंने ही MBS सऊदी अरब और कुशनर का ट्रंप के इलेक्शन से पहले ताल्लुकात बढ़वाना शुरू करें और देखें कि किस नतीजे पर वो पहुंचा कि इजराइल से गल्फ कंट्री के ताल्लुकात बेहतर हो गए। और अब आप देख रही हैं कि वहाँ पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई। इस एम्बेसडर का इसमें बड़ा अमल दखल है और यही एम्बेसडर है जिसने कि ईरान पर जब हमला किया, ईरान पर जब अटैक करने का कहा इजराइल ने, तो उसने बबांगे दरा इसकी सपोर्ट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत अहम एम्बेसडर जिसको की सपोर्ट किसी कम शख्सियत की नहीं है। मैंने वो मीटिंग अटेंड की है जिसमें कि ये खुद और वहाँ के सरबराह यूएई के और मैं जिसमें शामिल था, तो मैंने वो मीटिंग, तो मुझे पता है कि इनकी कितनी अहमियत और अफादियत है। तो मुख्तसरन ये कि ये यूसुफ हुज़ैफा, ये एक तो पहले तो ये कि काबिल आदमी भी है, दूसरा ये है कि ये बहुत सारे रीजनल मामलात में अमेरिका को साथ लेके चलने वाला आदमी है यूएई के हवाले से। तीसरी बात ये कि यूएई की जो अपनी पोजीशन है उसको वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इसका फ़ायदा उठाया जा सके। मिसाल के तौर पर इंडिया, वहाँ तकरीबन कोई 25 लाख 27 लाख अफराद काम कर रहे हैं। इंडिया के साथ जो उनका ट्रेड और जो उनके मरासिम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के जो वहाँ तकरीबन 18 लाख काम कर रहे हैं लोग और पाकिस्तान से पुराने दरीना ताल्लुकात हैं। मैं जब वहाँ था तो मैंने भी एक प्रपोज़ल बना के हुकूमत वक्त को भेजा था कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के लिए नेगोशिएशन का रास्ता तैयार किया जाए और जिसमें कि बैक ट्रैक डिप्लोमेसी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत। तो बेसिकली यूसुफ हुज़ैफा जो कि एम्बेसडर यूएई के वाशिंगटन में है, उन्होंने बैक ट्रैक डिप्लोमेसी से शुरू किया ये मामला, और जिसकी वजह से आपने खुद बताया कि उन्होंने वो ये जो सीज़ फायर की इम्प्लीमेंटेशन हुई वो भी उस पर आ गई मामला। और फिर अभी हालात ऐसे नज़र आ रही हैं कि दोनों ममालिक की सफ़ीर जो है दोबारा अपने अपने ममालिक में तैनात हो सकते हैं उन ममालिक में मुताल्लिका, और साथ में बातचीत की नौबत आ सकती है। इससे ज़्यादा मोदी के होते हुए कोई ज़्यादा हमें इससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात आपने अपने बयानिए में की वो ये किया कि पाकिस्तान को एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। जो बाइडन भी यही कह रहे थे 3 दिन पहले कि स्पेशली पाकिस्तान वुड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। इसका मतलब होता है डू मोर। तो यूसुफ हुज़ैफा ने भी वही बात की जो कि जो बाइडन ने 3-4 दिन के बाद जो एक दिन पहले बात की। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये इसमें यकीनन यूएई का किरदार है। इसमें यूएई जो है वो आगे में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन बगैर अमेरिका। ठीक है, अभी जो यूएई के किरदार की बात हो रही है, क्या यूएई कश्मीर के मसले को हल करने में भी कोई किरदार अदा कर पाएगा? क्योंकि कश्मीर का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत के मसाइल कैसे हल होंगे, ये बात मुझे समझ नहीं आती।
जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बेसिक मसला है वो कश्मीर का मसला ही है। और अमेरिका की तरफ से मेरे ख़्याल में जो अभी वो चाइना के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव है। और मेरे ख़्याल में हमारे ऊपर भी दबाव होगा कि हम जो है उनके साथ कश्मीर के मामले में थोड़ी सी मुफाहमत से काम लें। मैं समझता हूँ कि हमें मुफाहमत से काम नहीं लेना चाहिए। हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि हम इंडिया के साथ बातचीत उस वक्त नहीं करेंगे जब तक कि ये 370 आर्टिकल और 35A को उठाया नहीं जाता। मेरे ख़्याल में हमने अपने जो बैटल लाइंस है वो सिलेक्ट की हुई हैं। वी आर ऑन दी चाइनीज़ साइड। और मेरे ख़्याल में इसमें हमें अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव कबूल नहीं करना चाहिए और इस सिलसिले में चाइना के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। और अपने जो बेसिक इश्यूज़ हैं, यही जो कश्मीर का मसला है, इसके ऊपर किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कई जगहों से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो 370 की बात ना करें, 370A और 35A की बात ना करें। और इंडिया की तरफ से भी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरे ख़्याल में ये वक्त पास करने की बात है। लास्ट टाइम जो चाइना और इंडिया के दरमियान कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो हमें मना किया गया था कि हम उस वक्त कोई एक्शन न लें अमेरिका की तरफ से। उस वक़्त हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, अभी हम नहीं हैं। और एब्सोल्युटली तो हम डिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना जो बेसिक मौक़िफ़ है उसके ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और वैसे ही बैठा रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो कश्मीर के मसले को हल नहीं करना चाहता और ऐसी बातचीत में वक्त ज़ाया करना चाहता है। हमें ऐसे बातचीत से अपने एतराज़ करना चाहिए। दुनिया की तरफ से, मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से कई सजेशंस होती थी, जैसे पहले भी थी कि आप उनके साथ तिजारत शुरू करें, अपने इकानमी को बेहतर करें। उसके ऊपर अच्छा हुआ हुकूमत ने लास्ट फ़ैसला लिया कि जब तक ये 2 आर्टिकल उठाए नहीं जाते तो हम किसी तिजारत जो है इंडिया के साथ नहीं कर सकते। इसी तरह दो टोक मौक़िफ़ अभी भी अपनाना चाहिए। ठीक है।